ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। होली के दिन तमाम प्रकार की मारण साधनाएं करी जाती हैं। आज हम भैरव महाराज का एक शक्तिशाली मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस मंत्र के प्रयोग से समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार हो जाता है। मात्र एक पुतला बनाने की आवश्यकता पड़ती है, एक कील चुबाने की आवश्यकता पड़ती है और शत्रु का पुतला आप अग्नि में डाल देते हैं। शत्रु 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाता है। भैरव महाराज शत्रु विनाशक देव माने जाते हैं, निर्णय के देव भी माने जाते हैं। जहाँ भी उनका स्मरण होता है, जो भी व्यक्ति उनका स्मरण करता है सच्ची श्रद्धा और भाव से, उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। भैरव महाराज का यह मंत्र हमें होली के दिन प्रयोग करने का विधान करना चाहिए यदि हम शत्रुनाश में प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन इसी मंत्र का हम अदर समय में यदि प्रयोग करते हैं तो यह मंत्र समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का भी संहार करता है। जरूरी नहीं है कि शत्रुनाशक मंत्र हो तो वह शत्रु के ऊपर ही प्रभावशील हो। समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हैं शत्रुनाशक मंत्र। जैसे कि जो भी हमें क्षति पहुंचाता है, जो भी हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, ऐसी शक्तियां और ऐसे व्यक्ति हमारे शत्रु होते हैं। उनमें से भूत प्रेत भी हैं, तंत्र भी है, नकारात्मक ऊर्जा है, शत्रु के द्वारा चलाया गया किसी प्रकार का घात है, ये सब हमारे शत्रु होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में तमाम प्रकार के रोग वो भी हमारे शत्रु होते हैं क्योंकि वो भी हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। तो हमें क्षति पहुंचाने वाली वस्तु हो या शक्ति हो या व्यक्ति हो, उसका यह मंत्र संहार करता है। लेकिन आज हम विशेषता शत्रु विनाशक विधान आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे और अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के आदेश से, गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर, तंत्र दीक्षा लेकर ही इस प्रयोग को करेंगे। क्योंकि मंत्र सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो कई बार हमें यह मंत्र हानि भी पहुंचाते हैं। शत्रुनाशक मंत्र, हाँ, इसी मंत्र का यदि हम परोपकार में प्रयोग करने वाले हैं, दूसरे की बाधा हरण करने में प्रयोग करने वाले हैं, झाड़ा फूकी में करने वाले हैं प्रयोग, तो फिर हमें ज़्यादा भय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन व्यक्तिगत शत्रु के ऊपर इस मंत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं तो हमें भय होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम शत्रु के ऊपर कोई मारण प्रयोग करते हैं या कोई नुकसान पहुंचाने वाला मंत्र प्रयोग करते हैं तो 30 से 40% हमारा भी नुकसान होने का चांस रहता है। इसलिए गुरु सानिध्य में ही ऐसे मंत्र किए जाते हैं। चलिए मंत्र एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम होली के दिन का विधि विधान आपको बताएंगे। वैसे इस मंत्र को कालाष्टमी के दिन भी आप कर सकते हैं, होली के दिन भी कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं और किसी भी अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभावशील इस मंत्र को यदि बनाना है कि आपका कार्य हो ही जाए, किसी भी तरह चूके नहीं, तब इस मंत्र की साधना आप होली के दिन करिए तो निश्चित ही मानिए कि आपके समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति इस मंत्र को लगातार श्रवण करना चाहता है, यह मंत्र श्रवण करने से हमारे शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के शत्रु जैसे कि रोग बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा, शत्रुघात, मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब हमारे शत्रु होते हैं। और इस मंत्र को श्रवण करने से ये समस्त प्रकार के शत्रु हमसे दूर होते हैं। खासकर डाकनी, साकनी, पिशाच की बाधा इस मंत्र को श्रवण करने से और इस मंत्र से झाड़ा लगाने पर ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो श्रवण करके इसका लाभ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लंबा श्रवण करके इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। और हमारा मानना तो यह है कि श्रवण करते करते ही कंठस्थ करिएगा, फिर इस मंत्र का आप प्रयोग करिएगा। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते महाकाल भैरव कालाग्नि तेजसे मम शत्रून् मारय मारय शोषय शोषय हुम फट स्वाहा। ओम त्रीं 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 भैरवाय स्वाहा।
इस तरह का मंत्र है। वैसे यह 2 मंत्रों का संगम है। त्रीम 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 भैरव महाराज का प्रचंड भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा नाशक बीज माना जाता है। इस बीज को यदि मुख्य मंत्र के साथ हम लगाते हैं तो मंत्र की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है और मंत्र तुरंत ही प्रभावशील हो जाता है। होली के दिन जब इस मंत्र की हमें साधना करनी होती है तो कुछ सामग्रियों का हमें पहले से इंतजाम करना होता है, जैसे कि मदिरा, जो महुआ की देसी मदिरा बनती है, उस मदिरा को हमें भैरव महाराज को अर्पण करने के लिए प्रयोग करना है। शत्रु के द्वारा उपयोग किए गए वस्त्र, शत्रु के द्वारा उपयोग की गई हुई कोई भी सामग्री, नाखून, बाल, कुछ भी चल सकता है। यदि वास्तविकता में इस मंत्र का शत्रु विनाश में प्रयोग करने वाले हैं तो यह सामग्री आवश्यक है। सेही का कांटा आपके पास उपलब्ध है तो वह ला सकते हैं, नहीं तो लोहे की खील भी चलेगी। ठीक है, बढ़िया से एक कपड़े का, काले कपड़े का एक पुतला बना लीजिए। शत्रु के द्वारा जो भी सामग्री इस्तेमाल की गई हो, चाहे नाखून हो, चाहे उसके बाल हो या उसका कोई वस्त्र हो, इसी पुतले में वह सम्मिलित कर दीजिए। पुतला बनाते समय काले धागे से ही इस पुतले को बढ़िया से सिलकर बढ़िया सुंदर पुतला बना लीजिए। भैरव महाराज का ध्यान करिए, विधि विधान से इस पुतले का पूजन करिए। एकांत में, शमशान में, कहीं भी इसका पूजन आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो जंगल क्षेत्र में कर सकते हैं। हाँ, होली यदि जल चुकी है और होली के पास यदि आपकी बैठने की उचित व्यवस्था है तो आप होली के पास बैठकर इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र को 21 माला जपने का विधान है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या मिट्टी के दाने की माला ले लीजिए। इस मंत्र का बढ़िया से आप जाप करिए, 21 माला जाप कर लीजिए। एक छोटा सा खप्पर बना लीजिए और इसी मंत्र का उसमें 10% होम लगाइए। इतना करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। होम लगाने के बाद शत्रु का जो पुतला है उसे बढ़िया पटे के ऊपर आप बिठा लीजिए या पटे के ऊपर स्थापित कर लीजिए। भैरव महाराज का यही मंत्र पाठन करते हुए मदिरा की धार दे दीजिए इस पुतले के ऊपर। बलि के रूप में बरिहा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी आप बलि भी वहीं पे अर्पण करिए। सेही का कांटा यदि आपके पास उपलब्ध है तो सेही के कांटे का उपयोग करिए, नहीं तो लोहे की कील इसी मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए पुतले के सीने में आप ठोक दीजिए, लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद शत्रु के ऊपर यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक भोजपत्र के ऊपर केसर की स्याही से, अनार की कलम से अपने शत्रु का आपको नाम भी लिखना है और इसी पुतले के अंदर उस नाम को आपको सम्मिलित करना है, तब जाके यह पुतला या मंत्र प्रभावशील होता है। जब आपका सारा कार्य हो जाए इसके बाद शांति पाठ करना है। पुतले को एक काले कपड़े में लपेटकर साथ में जो बलि आपने अर्पण करी है, चाहे की बलि अर्पण करी हो या जायफल की बलि अर्पण करी हो या बरिहा की बलि अर्पण करी हो, इस बलि को भी उसमें सम्मिलित करना है। साथ में थोड़ी सी मदिरा भी सम्मिलित करनी है और देखना है कि कहाँ होली में अग्नि प्रज्वलित है। जिस जगह होली में अग्नि प्रज्वलित हो, ना प्रज्वलित हो तो थोड़ी बहुत अग्नि तो होली में रात भर बनी ही रहती है, उसमें और थोड़ी सी लकड़ी आप डालकर उसे प्रज्वलन करिए और इस पुतले को यही मंत्र पाठन करते हुए अग्नि में झोंक दीजिए। ऐसा करने से शत्रु का खून सूखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शत्रु समाप्त हो जाता है। इस तरह इस मंत्र का प्रयोग बताया जाता है। यह हमारे साधक का प्रयोग है जो कि मंडला क्षेत्र में रहते हैं, केवलारी तहसील में, उनके द्वारा यह विधि करी गई है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील है। उन्हीं के द्वारा यह विधि हमारे चैनल के माध्यम से प्रेषित करी जा रही है। इस मंत्र में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। यदि कोई भी शत्रुनाशक साधना हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमें कवच की आवश्यकता होती है। तो भैया एक कवच जरूर बना के धारण करिए। अब इतने जल्दी संभव है नहीं क्योंकि कल ही होली है या हो सकता है यह वीडियो आप होली के दिन ही देख रहे हो। तो हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर एक पीपल के पत्ते में ब्राह्मण के हाथों निकलवा के लगवा लीजिए और उस पत्ते को बढ़िया से लाल रंग के वस्त्र में बांधकर लपेटकर अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लीजिए। ऐसा करने से यह पीपल का पत्ता और हनुमान जी महाराज का सिंदूर आपके ऊपर सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। जितने समय तक आप साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उतने समय तक यह आपके ऊपर कवच का कार्य करेगा और आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की सुरक्षा करेगा। ठीक है, इस तरह है शत्रुनाश का इसका प्रयोग बताया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। यह ज्ञान हेतु हमने आपको विधि बता दी है। इसका प्रयोग करना अनावश्यक माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले अपने गुरु का सानिध्य हासिल करें, मंत्र दीक्षा हासिल करें, इसके बाद इसका उनकी आज्ञा के अनुसार प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अकेले में यह वीडियो देखकर ही आप प्रयोग करने लगते हैं तो नुकसान आपको झेलना पड़ता है और उस नुकसान के जिम्मेवार आप स्वयं ही होंगे। हमारा चैनल इस नुकसान का जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं लेगा। हाँ, इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि में काला
कालाष्टमी के दिन या होली के दिन ही इस मंत्र की मात्र 11 माला जप कर लीजिए। थोड़ा सा हवन कर दीजिए, चाहे तो 10% आप हवन कर सकते हैं शुद्ध घी के साथ। इसमें यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। कभी भी इस मंत्र से आप झाड़ा फूंकी करिए, भूत प्रेत तंत्र नकारात्मक ऊर्जा टोना टोटका नजर दोष इस तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं, इन्हें बाधाओं में इस मंत्र से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तुरंत ही ये बाधाएं दूर होती हैं। तो इसके देखिए 2 उपयोग हैं, वो आपको तय करना है कि इसका आपको दुरुपयोग करना है कि अच्छा उपयोग करना है। जब हम अच्छा उपयोग करते हैं तो भैरव महाराज हमने बताया निर्णय के देवता माने जाते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और जब मंत्रों का हम दुरुपयोग करते हैं तब भी भैरव महाराज निर्णय के देवता हैं। तो जब हम दूसरे का नुकसान करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा नुकसान होना तय ही तय है। तो आप विचार कर लीजिएगा, आप इस मंत्र के बारे में प्रयोग करने का विचार करिएगा। बाकी इसका परोपकार में प्रयोग करेंगे तो जितने बार भी इस मंत्र से आप दूसरे का भला करेंगे उतने बार इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी और भैरव महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। क्योंकि त्रीम 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 जो बीज मंत्र हमने लगाया है यह सर्वगुण संपन्न बीज मंत्र है। इस मंत्र का कोई व्यक्ति लगातार जाप करता है, लगातार निरंतर जाप करता है तो भैरव महाराज का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। तो इस मंत्र के विधि विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम वैसे लिंक छोड़ देंगे, नहीं तो आप कमेंट में यदि लिखेंगे तो उसका वीडियो हम आपको बनाकर हमसे प्रेषित कर देंगे कि इस मंत्र से भैरव महाराज का प्रत्यक्षीकरण हमें कैसे पाना चाहिए। क्योंकि वो विधान आपको कालाष्टमी या नवरात्रि में करना है, इसलिए इस समय है थोड़ा सा हम वीडियो बना के आपको प्रेषित कर देंगे। निश्चिंत रहिए कि भैरव महाराज का इस मंत्र से कैसे प्रत्यक्षीकरण हमें प्राप्त होगा। चलिए उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सावधानी रखिएगा ऐसे मंत्रों में, क्योंकि शत्रुनाशक जो मंत्र होते हैं वो हमें भी क्षति पहुँचाते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।